यूट्रस। क्या पढ़ने वाले हैं? यूट्रस। तो यूट्रस को देखते हैं आज अपन। यूट्रस जो होता है उसे अपन वुम या फिर हिस्ट्रा भी कहा जाता है, ठीक है, वुम या फिर हिस्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, द यूट्रस इज अ थिक वाल्ड होलो मस्कुलर एंड चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इन फीमेल। जो यूट्रस होता है वो क्या होता है? थिक वाल्ड, यानी इसकी जो दीवार होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। होलो मस्कुलर होता है, यानी खोखला होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। और चाइल्ड बियरिंग होता है, ठीक है, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होता है, यानी चाइल्ड को, बच्चे को धारण करने वाला ऑर्गन, जहाँ पर बच्चा क्या करता है, डेवलप होता है, वो कौन होता है? यूट्रस होता है, ठीक है, इन फीमेल में, ठीक है। यूट्रस किन में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है, चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन होता है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। कहाँ पर? पेल्विक कैविटी में पाया जाता है यूट्रस। और इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के तो इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब होता है आगे, रेक्टम के तो आगे पाया जाता है, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर उसके कहाँ पाया जाता है? पीछे पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पीछे के, यानी रेक्टम के तो आगे और बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, यानी दोनों के बीच में, रेक्टम के और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में पाया जाता है। तो ये क्या हो गई? इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। अब अपन बात करें कि यूट्रस, नॉर्मली अगर बात करें तो जो यूट्रस होता है, नॉर्मली यूट्रस क्या होता है? एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सेड पोजीशन में होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? जो यूट्रस होता है वो क्या होता है? एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सेड पोजीशन में होता है। एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अब देखते हैं कि एंटीवर्जन का मतलब क्या होता है कि द यूट्रस लीन्स फॉरवर्ड, यानी जो यूट्रस होता है वो क्या होता है? आगे की ओर झुका हुआ होता है, आगे की ओर झुका हुआ होता है। यूट्रस फॉर्म एन एंगल अबाउट 90 डिग्री विद द वेजाइना, यानी आगे की ओर झुका हुआ होता है यूट्रस वेजाइना के साथ, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है वेजाइना के साथ। और दिस फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस रिलेटिव टू वेजाइना इज एंटीवर्जन। और जो यूट्रस का वेजाइना की ओर क्या हो रहा है, जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, उसको रिलेशन को अपन एंटीवर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीवर्जन कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कि एंटीवर्जन का मतलब क्या है। एंटीवर्जन का मतलब होता है यूट्रस इज स्लाइडली फॉरवर्ड ऑन इटसेल्फ। एंटीवर्जन का मतलब है कि यूट्रस क्या होता है? स्लाइडली फॉरवर्ड होता है, आगे होता है इटसेल्फ, खुद से, तो वो एंटीफ्लेक्शन का मतलब है। एंटीवर्जन का मतलब है वेजाइना के साथ 90 डिग्री का, जबकि एंटीफ्लेक्शन का मतलब है खुद के साथ, यूट्रस स्लाइडली फॉरवर्ड ऑन इटसेल्फ, खुद के साथ, ठीक है। अब अगर अपन बात करें साइज एंड शेप की, तो जो साइज और शेप की बात करें तो जो यूट्रस होता है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? पायरिफॉर्म होती है, यानी पियर शेप होती है। और अगर इसके अपन लेंथ की बात करें 7.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर एंड थिक होती है 2.5 सेंटीमीटर। और अगर अपन इसके वेट की बात करें 50 से 80 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है, यानी एग्जैक्टली बात करें 60 ग्राम तक इसका वेट होता है। तो ये क्या है? वेट हो गया, लेंथ हो गई, इसकी साइज एंड शेप हो गई। अगर अपन इसकी बात करें कि हाउ एवर इट इंक्रीज 3 to 5 टाइम्स इन साइज ड्यूरिंग द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी जब होती है तब क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसकी जो साइज है वो क्या हो जाती है? 3 to 5, यानी 3 से 5 गुना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है पहले की तुलना में। नॉर्मल से जब प्रेगनेंसी आती है तो 3 to 5 टाइम बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो, वेट ऑफ टर्म यूट्रस की अगर बात करें, अगर अपन टर्म यूट्रस के वेट की बात करें तो टर्म यूट्रस का जो वेट होता है वो कितना होता है? 900 से 1000 ग्राम, यानी 1 किलो तक लगभग होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में। यानी जो बच्चे का वेट होता है, ये यूट्रस का वेट होता है वो 900 से 1 किलो, 900 से 1000 ग्राम होता है, 1 किलो होता है। और यूट्रस को अपन हिस्ट्रा कहा जाता है। और अगर रिमूवल ऑफ यूट्रस, अगर आप रिमूव कर दो किसको? यूट्रस को, तो उसे क्या कहा जाएगा? हिस्ट्रेक्टोमी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हिस्ट्रेक्टोमी कहा जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? देखो इसमें क्या है? इसमें बता रखा है कि जो ये वेजाइना है, वेजाइना के साथ क्या करता है, जो यूट्रस होता है वो क्या करता है? झुका हुआ होता है आगे की ओर, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये बॉडी और ये फंडस, ये क्या होता है? सर्विक्स के साथ, फंडस और ये बॉडी, ये दोनों सर्विक्स के साथ क्या करते हैं? थोड़े और आगे की ओर झुके हुए होते हैं। तो ये हो गया, देखो इसमें वेजाइना, वेजाइना के साथ जो एंटी वर्जन होगा वो सर्विक्स के साथ, सर्विक्स के साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसे एंटी वर्जन कहेंगे। और सर्विक्स बॉडी के साथ, सर्विक्स के साथ बॉडी के साथ 120 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ, उसे एंटी फ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी फ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन हो गया। अब बात करें पार्ट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यूट्रस में पहला जो पार्ट बात करें तो वो होता है फंडस। क्या होता है? फंडस, जो कि ऊपर वाला जो वाइड अपर डोम शेप होता है, डोम शेप मतलब गुम्बद नुमा पार्ट होता है, पोर्शन होता है ऑफ द यूट्रस का इज कॉल्ड फंडस, उसे क्या कहा जाता है? फंडस कहा जाता है। और यूट्राइन ट्यूब एंटर द यूट्रस फ्रॉम बिलो द फंडस। और यूट्राइन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, वो कहाँ पर? यूट्रस के नीचे क्या होती है? ओपन होती है, सॉरी, फंडस के नीचे वाले पार्ट पर ओपन होती है। यूट्रस के फंडस वाला जो पार्ट है उसके नीचे ओपन होती है, कौन? यूट्राइन ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब अपन बात करें बॉडी, तो बॉडी क्या होती है कि बॉडी जो होता है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का लार्जेस्ट पार्ट होता है।
और अगर इसकी लेंथ की बात करें फंडस प्लस बॉडी, फंडस और बॉडी को मिला दें, यानी इस फंडस को और इस बॉडी को दोनों को मिला के देखें तो 3.54 सेंटीमीटर, 3.5 टू 4 सेंटीमीटर इसके क्या होता है लेंथ होती है। इट इज़ द टेपरिंग मिडिल पोर्शन होता है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, मिडिल वाला पोर्शन होता है, विच टर्मिनेट इन द नैरो सर्विक्स, जो कि कहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, नैरो सर्विक्स में टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें कि द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी के इंटीरियर बात करें तो बॉडी के अगर बात करें तो बॉडी के आंतरिक जो पार्ट होता है, यानी इंटीरियर पार्ट होता है अंदर वाला, उसमें बॉडी की यूट्रस की जो बॉडी होती है उसमें क्या कहा जाता है, यूट्राइन कैविटी कहा जाता है। मैं आपको भी डायग्राम में बताऊंगा कि यूट्राइन कैविटी क्या होती है। यानी यूट्रस के अंदर जो बॉडी है, बॉडी के भी अंदर क्या पाई जाती है, यूट्राइन कैविटी पाई जाती है। यूट्रस के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर यूट्राइन कैविटी। अगला पार्ट आता है इस्थमस। क्या आता है इस्थमस? इस्थमस जो होता है स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड बहुत ही सकड़ा एरिया होता है और रीजन होता है बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूटरस, यूटरस एंड द सर्विक्स, सर्विक्स और यूटरस के बीच में पाया जाता है। यानी बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूटरस, एक तो बॉडी ऑफ द यूटरस है और सर्विक्स वाला एरिया, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, इस्थमस पाया जाता है। यानी सबसे ऊपर तो पहले अपने डोम से पढ़ा, क्या पढ़ा, फंडस, फंडस के बाद अपने बॉडी पढ़ी, बॉडी होती है ये, फिर बॉडी के बाद यहाँ पर नैरो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होता है जो कि क्या होता है, इस्थमस होता है, और फिर नीचे क्या होता है, सर्विक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पूरा जो यूट्रस हो जाता है। अगर अपन इस्थमस की लेंथ की बात करें 0.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इस्थमस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, और यूट्रस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट कौन होता है, इस्थमस होता है। ठीक है, अब सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स की बात करते हैं, इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, और ये क्या होता है, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, लोअर सिलेंड्रिकल यानी नीचे साइड में पाया जाता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है यूट्रस का, इसे ही क्या कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द यूटरस। अब जो देखो ये जो सर्विक्स होता है वो किस किस के बीच में, एक तो यूट्रस के बीच में और वेजाइना के बीच में जो जंक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। इट फॉर्म्स द लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द यूट्रस, और ये क्या बनाता है, 1/3 पार्ट बनाता है यूट्रस का। 1/3 पार्ट का मतलब समझ रहे हैं, यानी 3 पार्ट में से एक पार्ट किसका बनता है, सर्विक्स का बनता है। ठीक है, अब अपन बात करें द इंटीरियर ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स के अगर अंदर की बात करें तो इंटीरियर ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल या बर्थ कैनाल। सर्विक्स के अंदर क्या पाई जाती है, सर्वाइकल कैनाल या बर्थ कैनाल पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, बर्थ कैनाल या सर्वाइकल कैनाल पाई जाती है। इट कम्युनिकेट अबव विद द यूटेराइन कैविटी एट द इंटरनल ओस, ऊपर की ओर जो यूट्राइन कैविटी के साथ क्या जो सर्विक्स है वो क्या करता है, ये दो, ये सर्विक्स वाला एरिया है। सर्विक्स वाला एरिया में यहाँ पर जो ऊपर तो पाई जाती है यूटेराइन कैविटी और नीचे पाई जाती है सर्वाइकल कैनाल या बर्थ कैनाल। तो देखो ये सर्विक्स है, ये क्या करेगा, यहाँ पर इंटरनल ओस के द्वारा ऊपर किसके कनेक्टेड कराएगा, ये यूटेराइन कैविटी से, जबकि नीचे की ओर जो एक्सटर्नल ओस है उसके द्वारा किसको कनेक्ट करवाएगा, इधर नीचे सर्वाइकल कैनाल से। तो ये याद रखना है आपको। ये एक तो होता है ये यहाँ पर पाया जाता है ये एक्सटर्नल ओस, ऊपर पाया जाता है इंटरनल ओस। तो इंटरनल ओस से ऊपर कनेक्टेड कराता है यूटेराइन कैविटी से कौन, सर्विक्स, और नीचे की ओर किससे, जो सर्वाइकल कैनाल है उससे कौन, किसके एक्सटर्नल जो ओस है उससे कनेक्टेड करवाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्विक्स हो गया, और पूरा यूट्रस की ये क्या हो गई, संरचना हो गई, यानी पार्ट्स हो गए। अब अगर अपन बात करें ऑर्गन एसोसिएट, यानी ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं आसपास किसके, यूट्रस के, तो वो क्या होंगे, देखो एंटीरियर बात करें तो एंटीरियर इसके आगे यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, यूटेरोवेसिकल पाउच पाया जाता है, यूटेरोवेसिकल पाउच, और क्या पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। पोस्चर बात करें पीछे की ओर इसके रेक्टम पाया जाता है, रेक्टो यूटेराइन पाउच पाया जाता है, यानी पाउच ऑफ डगलस पाया जाता है। लेटरल बात करें साइड में ब्रॉड लिगामेंट और फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, ये तीनों जो है वो साइड में पाए जाते हैं। सुपीरियर इंटेस्टाइन पाई जाती है, इंफीरियर वेजाइना पाई जाती है। तो ये क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है किसका, यूट्रस का। ठीक है, अब हम बात करें, देखो अब मैंने बात की रेक्टो यूटेराइन पाउच, पाउच ऑफ डगलस क्या होता है, तो पेरिटोनियम का फोल्ड, पेरिटोनियम जो होती है आउटर लेयर होती है, तो पेरिटोनियम जो होती है अंदर से लाइन करती है, सॉरी पेरिटोनियम जो है अंदर से लाइन करने का काम करती है ऑर्गन को। तो पेरिटोनियम फोल्ड्स बिटवीन द यूटेरस एंड द रेक्टम, यूटेरस और रेक्टम के बीच में जो पेरिटोनियम के फोल्ड्स पाए जाते हैं उसे रेक्टो यूटेराइन पाउच कहा जाता है या पाउच ऑफ डगलस कहा जाता है। यानी जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच पाया जाता है उसे रेक्टो यूटेराइन पाउच, और पेरिटोनियम का फोर्स बिटवीन द यूटेरस एंड द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूटेरोवेसिकल पाउच, और जो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो पाउच पाया जाता है उसे यूटेरोवेसिकल पाउच। ठीक है, तो ये रेक्टम और जो यूट्रस है उसके बीच में तो रेक्टो यूटेराइन पाउच, और यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यूटेरोवेसिकल पाउच। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यूटेरोवेसिकल पाउच और रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस। ठीक है,
अब अपन बात करें सपोर्ट ऑफ यूट्रस, ये कौन कौन से जो ये सपोर्ट देने का काम करता है। तो द यूट्रस इज अ मोबाइल ऑर्गन, कि यूट्रस को कौन कौन सपोर्ट करते हैं। तो यूट्रस का एक मोबाइल ऑर्गन है, गतिशील ऑर्गन है, और विच अंडरगो एक्सटेंसिव चेंज इन साइज शेप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होते रहते हैं, इसमें साइज और शेप में चेंज होते रहते हैं। इट इज सपोर्टेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम सगिंग डाउन बाय फॉलोइंग लिगामेंट, और इसको सपोर्ट करने का काम करते हैं या इसे प्रिवेंट करने, इसे रोकते हैं, सगिंग डाउन यानी गिरने से रोकते हैं, बाय फॉलोइंग लिगामेंट। कौन कौन से लिगामेंट होते हैं अपन देखते हैं। पहला आता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट, द राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट आर डबल फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो क्या होता है, डबल फोल्ड होता है किसका, पेरिटोनियम का। क्या होता है, डबल फोल्ड होता है किसका, पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है, ठीक है। तो अब देखो, द राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट आर डबल फोल्ड्स ऑफ, द राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट आर डबल फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के डबल फोल्ड्स होते हैं, और एंड अटैचिंग द यूट्रस टू आइदर साइड ऑफ पेल्विक, यूट्रस को अटैच कराता है आइदर साइड, दोनों साइड पे पेल्विक कैविटी से। अब देखो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, दूसरा लिगामेंट है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। दिस लिगामेंट कनेक्ट द सर्विक्स टू द सैक्रम। ये लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट कराता है सर्विक्स को, किससे, सैक्रम से, सैक्रम से कनेक्ट कराने का काम करता है सर्विक्स को। अब आता है अगला ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट की अगर अपन बात करें तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल जो लिगामेंट होता है, दे आर लोकेटेड इंफीरियर टू द ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के कहाँ पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, और एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स, सर्विक्स के फैला हुआ होता है, सर्विक्स तक फैला हुआ होता है, एंड वेजाना टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। सर्विक्स और वेजाना से टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस तक फैला हुआ होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ब्रॉड लिगामेंट के इंफीरियर यानी नीचे पाया जाता है। अब आता है फ्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। दिस लिगामेंट कनेक्ट द सर्विक्स टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिस। जो सर्विक्स को पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस से कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन होता है, फ्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होता है। अगले लिगामेंट की बात करें तो वो है राउंड लिगामेंट। क्या होता है, राउंड लिगामेंट होता है। राउंड लिगामेंट की बात करें, दीज आर बैंड्स ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट की जो लेयर होती है उनके बीच में क्या पाया जाता है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का क्या पाया जाता है, बैंड्स पाए जाते हैं। बैंड्स का मतलब होता है गुच्छा पाया जाता है, बैंड्स पाए जाते हैं, बैंड्स यानी घुमाव पाया जाता है, उसे क्या कहता है, राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब बात करें अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, यूट्रस में से आने वाला क्वेश्चन है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की हिस्टोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है। लेयर्स ऑफ यूट्रस भी आ सकता है। तो यूट्रस इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की अगर बात करें तो इट इज द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की सबसे आउटर लेयर होती है। इट इज द पार्ट ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का यह पार्ट होता है, और इट इज कम्पोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये किसकी बनी हुई होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। लेटरली बात करें, साइड में अगर बात करें तो जो पेरीमेट्रियम है वो क्या बनाती है, ब्रॉड लिगामेंट बनाती है, जबकि एंटीरियरली इट कवर यूरिनरी ब्लैडर, आगे की ओर यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती है, एंड फॉर्म्स अ पाउच कॉल्ड यूटेरोवेसिकल पाउच, और आगे की ओर यूरिनरी ब्लैडर को कवर करके यूटेरोवेसिकल पाउच बनाती है। जबकि पीछे की ओर पोस्टीरियरली इट कवर द रेक्टम एंड फॉर्म्स अ पाउच कॉल्ड रेक्टोयूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस। तो पोस्टीरियरली यानी पीछे की ओर कवर करती है किसको, रेक्टम को, और फॉर्म्स अ पाउच, और पाउच बनाती है जिसे क्या कहा जाता है, रेक्टोयूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस कहा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करें मायोमेट्रियम की, कि जो मायोमेट्रियम होती है वो क्या होती है। मायोमेट्रियम में तो द मिडिल लेयर होती है। क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है ऑफ यूट्रस की। यूट्रस की क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है। इट इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल की थिकेस्ट, सबसे थिकेस्ट मोटी लेयर होती है। इट इज़ अबाउट 1.25 सेंटीमीटर और थिक इन द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या होता है, इसकी जो थिकनेस होती है 1.25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये बिकम्स मोर थिकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाती है, मोर थिकर हो जाती है इन प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ की प्रिपरेशन के लिए। और 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, और जो मायोमेट्रियम है 3 मसल्स, स्मूथ मसल्स फाइबर से मेकअप बनी हुई होती है। एक तो इनर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड ओब्लिक। अगर इनर और अगर अपन आउटर की बात करें तो वो तो लॉन्गिट्यूडिनल और ओब्लिक होती है, जबकि मिडिल वाले की बात करें, मिडिल इज द थिकेस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ, और जबकि मिडिल लेयर जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मसल्स की बनी हुई होती है। यानी इनर, देखो ये इनर है और ये आउटर है, तो ये तो किसकी बनी हुई होगी, लॉन्गिट्यूडिनल और ओब्लिक की। लेकिन जो मिडिल वाली है वो किसकी बनी हुई होगी, सर्कुलर मसल्स फाइबर की बनी हुई होती है, ठीक है। ये बात क्या अपन है। अब बात करें इसका फंक्शन, कि जो मायोमेट्रियम होती है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, कि फंक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम का जो अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, प्रोड्यूस द लेबर कॉन्ट्रैक्शन दैट हेल्प्स द एक्सपेल द फीटस, फीटस को एक्सपेल करने के लिए, यानी फीटस को बाहर निकालने के लिए जब इसमें क्या होता है, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है किसके टाइम पे, जब फीटस क्या होता है 8 से 40 वीक्स, 8 to 40 वीक्स का हो जाता है, तब इसको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन। तो वो कौन सी लेयर होती है, मायोमेट्रियम होती है, ठीक है। अब अपन बात करें एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम।
तो एंडोमेट्रियम की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियम इट इज द डेसिडुआ लेयर, इसे अपन डेसिडुआ लेयर कहा जाता है। डेसिडुआ का मतलब क्या होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज दिस लेयर एक्सपेल आउट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या हो जाती है, लेयर जो है एंडोमेट्रियम एक्सपेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ के बाद में। चाइल्ड बर्थ होने के बाद जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाती है, हट जाती है, इसलिए इसे डेसिडुआ लेयर कहा जाता है। इट इज द इनर लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की क्या होती है, सबसे इनर लेयर होती है, अंदर वाली लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। और ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड उसमें पाई जाती है, ठीक है, म्यूकस सिक्रेट करने वाली ग्लैंड। अब इसकी थिकनेस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थिकनेस बहुत ही काम आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो अपन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो थिकनेस क्या है एंडोमेट्रियम की, 5 to 6 mm इसकी थिकनेस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, इसमें 2 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर होती है, 2। अगर अपन इसकी 2 लेयर बात करें तो अपर लेयर होती है फंक्शनल एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। द फंक्शनल लेयर की बात करें थिक होती है एंड रिच इन ब्लड वेसल्स, इसमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा पाई जाती है अपर लेयर फंक्शनल एंडोमेट्रियम। यदि ओम इज नॉट फर्टिलाइज एंड डज नॉट इम्प्लांट तो दिस लेयर सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ओम जो होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डज नॉट इम्प्लांट, तो प्लांट इम्प्लांट नहीं करेगा कहाँ पर, जो एंडोमेट्रियम है उसमें। और ये जो लेयर होती है फंक्शनल एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगी, सेड हो जाएगी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। एक दूसरी लेयर होती है वो होती है बेसल लेयर। क्या होती है, बेसल लेयर होती है। अब बेसल लेयर जो होती है वो क्या होती है, द लेयर लाइज नेक्स्ट टू द मायोमेट्रियम के नेक्स्ट में पाई जाती है, मायोमेट्रियम के बाद में पाई जाती है। इट डज नॉट लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसमें क्या नहीं होती, शेड नहीं होती, उसमें हटनी नहीं है। तो बेसल लेयर होती है जो कि मायोमेट्रियम के साथ पाई जाती है। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपना पूरा यूट्रस पढ़ा, यूट्रस में आपने पार्ट्स पढ़े, उसकी अगर अपने रिलेशन पढ़ा, ठीक है, उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी। तो ये पूरा क्या है, यूट्रस है, ठीक है।